तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर्स जो कि आज आने की 19 अक्टूबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन टेस्ट में सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो भी बच्चे इस वीडियो को देखिए और हो सके तो सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन टेस्ट में आता है और यही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी से उठा करके फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। तो हो सके तो इसे आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि ये जो कविता है आपका कमरे में बंद अपाहिज, इसके लेखक कौन है, इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता की रचना आपका रघुवीर सहाय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रघुवीर सहाय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के कवि कौन है। तो ये सीढ़ियों पर धूप में ये जो आपका कविता संग्रह है इसके कवि हैं आपका रघुवीर सहाय ही। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रघुवीर सहाय। देखिए यहाँ पे जो भी बच्चे हो सकता है थोड़ा मोड़ा किताब पढ़े होंगे उसको लग रहा होगा कि सीढ़ियों पर धूप में ये हमारी किताब में कहाँ पे ये कविता संग्रह है, हमें तो नहीं दिखा। तो देखिए बच्चों, ये कविता संग्रह आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपका जो यहाँ पे रघुवीर सहाय का जो जीवनी पढ़ना है, ठीक है, उसमें दिया गया है कि रघुवीर सहाय का जो आपका एक महत्वपूर्ण रचना है सीढ़ियों पर धूप में, ये जो कविता संग्रह है ये आपका रघुवीर सहाय का एक महत्वपूर्ण रचना है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन रचना है। इसके बारे में वहां पे जीवन परिचय में बताया गया है, वहीं से ये क्वेश्चन को आपका उठाया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे से क्या सीख सकते हैं कि आपका जो लेखक का जीवन परिचय है वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मुक्ति बोध का जन्म कब और कहां हुआ था। तो देखिए मुक्ति बोध का जो आपका जन्म हुआ था ये आपका 13 नवंबर 1917 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डेट दिया हुआ है। तो डेट आप लोग याद रखिएगा और इसे ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके देखिए क्या आया हुआ था, चौथा क्वेश्चन कि सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ होता है आपका खुशी से अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, खुशी से अपनाया है। देखिए सहर्ष का मतलब होता है खुशी से, सहर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुशी से। और स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, अपनाना, यानी कि अपनाया है। तो इसी को जोड़ने से क्या हुआ, खुशी से अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गुनहाओं के देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ये जो आपका उपन्यास है गुनहाओं के देवता, इसके उपन्यासकार कौन है, तो ये आपका धर्मवीर भारती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा काले मेघा पानी दे, आप लोगों ने पढ़ा है ना, काले मेघा पानी दे। ठीक है, तो उसी चैप्टर में पहले यहाँ पे धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ना था। वहां पे ये बताया गया है कि धर्मवीर भारती का एक प्रमुख उपन्यास है गुनहाओं का देवता। ठीक है, ये वही इससे आपका क्वेश्चन उठाया है कि गुनहाओं का देवता का उपन्यास का कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है। तो ये जो आपका काले मेघा पानी दे ये कौन सी विधा की रचना है, तो ये आपका संस्मरण है। यानी कि काले मेघा पानी दे चैप्टर में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से अंधविश्वास उसके गांव में हावी हो जाता है। और देखिए आपका बहुत ही ज्यादा धूप रहता है, पानी का नाम और निशान नहीं रहता है, और क्या होता है बच्चों की टोली निकलता है, क्या कहता है, काले मेघा पानी दे, इंद्र सेना आया हुआ है, पानी दे मैया पानी दे, इस तरह से बोलता है ना। देख, और वहां पे क्या होता है सारे लोग छत से और बच्चों की टोली पर पानी को बरसाते, जबकि वहां पे पानी का कड़की रहता है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार से पानी आपका मतलब खत्म होने के कगार पर रहता है, फिर भी वहां पे लोग पानी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वहां पे जो अपने आसपास देखें उन्होंने उसको यहाँ पे कहानी में लिख दिया है, यानी कि किताब में लिख दिया है। तो जो आसपास अपने हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे मान के लिए अपने पड़ोसी का कहानी देखा और पड़ोसी की कहानी को देखा, उसके स्मरण किया और इसको हम लोगों ने किताब में लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे, स्मरण, संस्मरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा संस्मरण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक
पाठक का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? तो जो आपका पहलवान की ढोलक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपका धर्मवीर फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है इसके रचनाकार? तो फणीश्वर नाथ रेणु आपका पहलवान की ढोलक के रचनाकार है। ठीक है, देखिए पहलवान की ढोलक आप लोग जैसे ही आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा तो वहां पे फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, क्या दिया गया? जाड़े का दिन है, अमावस्या की ठंडी रात है। ठीक है, तो वहां पे देखिए ठंडी रात है, जाड़े का दिन है, यानी कि कौन सा ऋतु को वहां पे बताया गया है? तो शरद ऋतु को बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शरद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लुट्टन पहलवान कि होल इंडिया की सीमा कहां तक थी? यानी कि जो आपका लुट्टन सिंह जो पहलवान था वो कहता था, क्या कहता था? कि मेरे को पूरा होल इंडिया जानता है। क्या जानता है? मेरे को पूरा होल इंडिया जानता है, यानी कि उसको तो पूरा होल इंडिया नहीं जानता होगा। ठीक है, तो उसका होल इंडिया कहने का मतलब क्या होता था? कि यानी कि उसको पूरे जिले के लोग जानते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, उसको जिले के लोग तक ही जानते थे, यानी कि जो उसकी जो होल इंडिया की सीमा थी आपका जिले तक था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि झूठ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको ये झूठ कहानी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। वैसे तो सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन एमसीक्यू आपका अभी स्टार्ट किया हुआ है झूठ का। ठीक है, और आपका आज आपका पहलवान की ढोलक है उसका एमसीक्यू अपलोड कर देंगे। तो झूठ कहानी मैंने वहां पे पढ़ाया था, आपको बताया। तो पहले ये बताइए कि झूठ कहानी किसने लिखा है? तो झूठ कहानी आपका आनंद रतन यादव ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? आनंद रतन यादव ने लिखा है। तो और झूठ का अर्थ क्या होता है? तो झूठ का अर्थ होता है संघर्ष। उस कहानी में क्या बताया गया कि लेखक किस प्रकार से संघर्ष करके पढ़ाई करता है। उसके पिताजी स्कूल नहीं जाने देते, फिर वो स्कूल जाता है और संघर्ष करके पढ़ाई करता है। अगला क्वेश्चन है कि झूठ कहानी का नायक कौन है? तो झूठ कहानी का नायक आपका लेखक ही है, यानी कि आनंद रतन यादव ही है। तो आनंद रतन यादव को कहानी में आनंदा कहा गया है। ठीक है, यानी कि आनंदा क्या है? झूठ कहानी के नायक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन? कि झूठ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? तो मैंने वहां पे ये आपको बताया था कि जो झूठ कहानी है ये मूलतः आपका मराठी भाषा में लिखा गया है। मराठी भाषा से इसे हिंदी भाषा में आपका ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो झूठ कहानी जो उपन्यास है आपका ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मराठी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहलवान लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहां के दंगल में हराया था? तो देखिए जो आपका मेला का नाम क्या था? श्यामनगर का मेला। श्यामनगर का मेला था, वहां पे क्या हो रहा था? दंगल चल रहा था। ठीक है, तो वो पहलवान जो आपका लुट्टन सिंह है वो मेला देखने के लिए जाता है और वहां पे देखता है कि एक पहलवान जो है आपका चांद सिंह अपने आपको बहुत ज्यादा बावा कर रहा, अरे हमारे को हरवे पारवी और क्या करता है? चांद सिंह सबको हरा देता है। इस वजह से बोलता है कि हरवे पारवी हमारा। आता है लुट्टन सिंह को गुस्सा, इसमें धैर्य नहीं रहता, तुरंत अखाड़ा में कूद जाता है और ये चांद सिंह को हरा देता है। ठीक है, तो कहां के दंगल में? श्यामनगर के दंगल में। और ये दंगल खेलने नहीं जाता है, याद रखिएगा, ये मेला देखने जाता है। वहां जोश में आकर के वहां दंगल खेलने लगता है और जीत जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया था कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या व्यंग है? तो ये जो पंक्ति यानी कि ये जो कविता लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी कविता से लिया गया है? तो बंद कमरे में अपाहिज। ठीक, उसी से लिया गया है कि हम समर्थ शक्तिवान को लाएंगे, एक दुर्बल को लाएंगे। ठीक है, हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम दुर्बल को लाएंगे, यानी कि विकलांग को लाया जाता है, अपाहिज को लाया जाता है, वहां उससे सवाल पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, सब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो बना दूंगा। आप लोग पे फिलहाल क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपका अभिव्यक्ति व माध्यम से विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने को लेकर के प्रिंसिपल को आपका पत्र लिखना था। सहर्ष स्वीकार है कविता का काव्य संग्रह लिखना था। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया और ये सब सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ था। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि ये हिंदी जो कोर है ना भाई, ये हम लोग इसको डिटेल में क्या पढ़ेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि झारखंड में जितने भी 12th लेवल का वैकेंसी आता है, यानी कि कोई भी वैकेंसी जिसमें मांगता है कि 12th कम से कम 12th पढ़ा लिखा भर सकता है, जैसे अभी आया है आपका LDC का। ठीक है, यानी कि जो आपको ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है उसका वैकेंसी आया हुआ है। जैसे पंचायत सेवक का वैकेंसी आता है, राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी आता है, तो और भी आपका जो 12th रेडियो ऑपरेटर आता है उसमें आपका ये जो हिंदी कोर है ना दोस्त, ये हिंदी कोर से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। 100 नंबर का क्वेश्चन, यही आपका अभिव्यक्ति वो माध्यम रहता है, यही आपका विधान और आरोह बुक रहता है। ठीक है, अभी हम लोग कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं ना, तो जानते हैं ना कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो 100 नंबर का यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। इस वजह से आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और जिस प्रकार से हिस्ट्री पढ़ते हैं उस प्रकार से ये हिंदी को भी पढ़िए, अभिव्यक्ति माध्यम को भी पढ़िए, ताकि जो अगला साल आपका
12th लेवल का जनसेवक का वैकेंसी आने वाला है, राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी आने वाला है, वहाँ पे ये आपको काम दे, ठीक है। वहाँ पे आपको पढ़ना ज़्यादा ना पड़े, हल्का सा रिवीजन कीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट 100 नंबर, ठीक है। ये नहीं पढ़िएगा डायरेक्ट, आपका और भी जो मैथ रीजनिंग होता है उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, इस वजह से आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए और मैं अच्छा से आपका इसका MCQ करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसे आप लोग देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग क्या चाहिए, क्या भी आए क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए, सारा कुछ चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।